रीमा, आज आप लोग सब शाम को तैयार है ना? आज मेरे ऑफिस की एक शानदार पार्टी है, तो मैं भी घर जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम सब साथ में यहीं से चलेंगे। अच्छा जी, वाह, मैं तो अपनी वो एकदम नई वाली साड़ी पहनकर जाऊंगी। तुम भी ना रीमा। अच्छा सुनो, वो मम्मी पापा और मिनी को भी कह देना और उनको भी अच्छे से रेडी कर लेना। देख लेना कि पार्टी में जाने पर सब अच्छे लगे। सब एकदम सज धज कर चहकते हुए पार्टी में पहुंचते हैं। रमन अपनी फैमिली को सबसे मिलवाता है। मम्मी, ये मेरा दोस्त है विपिन, ये राहुल और ये अमन, ये तीनों मेरे कुलीग हैं, मेरे साथ में ही काम करते हैं। विपिन, राहुल, अमन, ये है मेरी मम्मी, मेरी वाइफ रीमा और मेरी बहन मिनी। सब आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और खाना पीना खाते हुए डीजे, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा एंजॉय करते हैं। तभी संगीता जी को खाना खाने के बाद रोज की तरह बड़े जोर की चाय पीने की तलब लगती है। अरे रीमा, मेरे लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय तो ले आ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। रीमा फटाफट से अपनी सासू माँ के लिए बढ़िया सी चाय ढूंढने जाती है, क्योंकि चाय की तलब खुद रीमा को भी लगी हुई थी। अरे इस स्टॉल पर भी नहीं है, आगे देखती हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। रीमा लौटकर अपनी सासू माँ के पास आती है। मम्मी जी, मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन मुझे कहीं भी चाय नहीं दिख रही है। बहू तू रहने दे, तेरे बस की कुछ भी नहीं है। तुझे तो घर में ही सामने रखी चीज नहीं दिखती, यहाँ इतनी बड़ी पार्टी में क्या दिखेगा। रुक, मैं अभी रमन को बोलकर मंगवाती हूँ। अरे भला इतनी बड़ी पार्टी में कैसे हो सकता है कि चाय ना हो? यहाँ तो हर बढ़िया खाने की चीज उपलब्ध है, और फिर चाय से बढ़िया क्या चीज हो सकती है। रीमा सासू माँ की बात सुनकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाती है। अब संगीता जी अपनी निगाहें इधर से उधर, उधर से इधर फेंकती, लेकिन कहीं उनको रमन ही नजर नहीं आता। ये रमन न जाने कहाँ चला गया। ये लड़का भी ना, कितनी देर हो गई घर वालों को छोड़कर ऐसे फरार हो गया है जैसे बेल पर बाहर आया हो। तभी संगीता जी को रमन का दोस्त विपिन दिखाई देता है। विपिन, है विपिन, बेटा जरा इधर आना। विपिन बेटा, मुझे ना एक कप चाय पिला दे, मुझे खाना खाने के बाद रोज चाय पीने की आदत है। अभी अपनी बहू को भी भेजा, लेकिन उसे मिली नहीं। मैं कह रही थी भला कैसे ऐसा हो सकता है, इतनी बड़ी पार्टी में चाय ना हो। भाई चाय के तो लोग कितने दीवाने होते हैं, जिनको चाय पसंद होती है उनके लिए तो चाय अमृत के जैसा है। संगीता जी अब इतना एक सांस में कह गई, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट थी कि चाय तो मिलेगी ही, और फिर बहू के आगे सुपीरियर भी तो बनना था। इतना सुनते ही विपिन जोर जोर से हंसने लगता है। आंटी जी, रुकिए जरा, आज के जमाने में चाय कौन पीता है? भाभी को चाय नहीं मिली तो ये बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बड़े लोग चाय नहीं कॉफी पीते हैं। विपिन के मुंह से ये बात सुनकर संगीता जी एकदम शांत हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी भ्रम की दुनिया से बाहर आ गई हैं। क्या, यहाँ चाय नहीं मिलेगी? बड़े लोग कॉफी पीते हैं? हाँ आंटी, आपको तो मैं आपके लिए अभी कॉफी ला देता हूँ। ठीक है बेटा, तू कॉफी ला दे, मुझे बड़े जोर की तलब हो रही है। थोड़ी देर में विपिन संगीता और रीमा के लिए कॉफी लेकर हाजिर होता है। लीजिए आंटी, आपकी कॉफी हाजिर है। थैंक यू भैया। थैंक यू बेटा, चल कुछ तो मिला। थोड़ी देर इसी से काम चलाएंगे, फिर घर जाकर अपनी बढ़िया सी चाय बनाकर पियेंगे। अरे आंटी, कॉफी के आगे चाय कुछ भी नहीं है। अभी आप इसे पियेंगे ना तो अपने आप को बड़ा ही रिलैक्स फील करेंगी। पार्टी के बाद सब कार में जाकर बैठ जाते हैं। मिनी जैसे ही कार में आकर बैठने लगती है। अच्छा, तू भी हमारे साथ आई थी क्या? क्या मम्मी, आप भी? अरे पार्टी में ऐसे फरार हो गए कि पूरे 2 घंटे बाद अब दिखाई दे रहे हो। मम्मी, क्या साउंड सिस्टम था, क्या डीजे था। ऐसी पार्टी कहाँ रोज रोज मिलती है। सच कहूँ तो मुझे तो पहली बार नसीब हुई है। सही तो कह रही है मम्मी ने, अब हम ठहरे मुजफ्फर वाले, कहाँ ऐसी पार्टियां मिलती हैं। और आप चाहती थी कि मैं आपके पास बैठकर वो वेटर वाला काम करने लग जाऊं। अच्छा रमन, तू अब बता, तेरे पास कौन सा नया बहाना है? चलो रास्ते में पप्पू किराने वाले के यहाँ से होते हुए चलना। क्यों मम्मी जी, दूध तो आज शाम को ही लाकर गर्म कर लिया था, फिर क्या लेना है? पप्पू तू भी ना बड़ी नादान है। अरे कुछ लेना ही होगा, इसीलिए कह रही हूँ ना। तब तक पप्पू किराने वाले की दुकान आ जाती है। रमन गाड़ी रोक देता है। लो मम्मी, आ गई दुकान, जाओ क्या लाना है लेकर आओ। अरे तू ही जाकर कोई बढ़िया सी ब्रांड की कॉफी ले आ। क्या कॉफी? आज अचानक से मम्मी, क्या हुआ? ज्यादा ना सवाल जवाब मत किया करो, जाओ जाकर ले आओ। रमन जाकर कॉफी ले आता है। फिर चारों लोग घर पहुंचते हैं। बहू तो कपड़े बाद में बदलना, पहले ना कॉफी के लिए जरा दूध गर्म करने के लिए रखते हैं। ठीक है मम्मी जी।
भाभी मैं भी पीऊंगी कॉफी। मैं भी पी लूंगा आज कॉफी। अब रीमा भुनभुनाती हुए रसोई में जाती है। बाकी सब पार्टी में गए थे तो थक गए, मैं शायद वहां आराम करने गई थी ना, इसलिए अब सबके लिए कॉफी बनाने की तैयारी करनी होगी। अभी सब बात कर रहे थे कि रमन के पिता संजय भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या बनाने की बात हो रही है? जो भी बनाना मेरे लिए भी बना लेना बहू। और बताओ, आ गए आप लोग? हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि हम आ गए। संगीता जी के मुंह से ये सुनते ही सब बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं। संगीता जी, आप भी गजब की व्यंग्यकार हैं। वो तो आपको मौका नहीं मिला, वरना आज आपका मुकाबला नहीं होता। कैसी थी आज की पार्टी? पार्टी तो ऐसी थी आपने भी कभी नहीं देखी होगी। भाई, ऐसी पार्टी अटेंड करके तो मजा ही आ गया। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने ना आज की पार्टी मिस कर दी। तब तक रमन और मिनी की दादी कल्याणी जी भी अपनी लाठी टेकती हुई वहां आ जाती हैं। कोई पार्टी शार्टी मुझे भी घुमा दे रमन बेटा, क्या पता मेरा कब बुलावा जाए। अरे दादी ऐसा ना कहो, अगली बार आपको भी ले चलूंगा। तब तक रीमा सबके लिए रसोई से कॉफी लाती है। बहू, तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई क्या? ये चाय नहीं बनी है माताजी, ये कॉफी बनी है। कॉफी? अब कॉफी क्यों बनी भला? हमारे यहाँ तो कॉफी बनती ही नहीं। आज ये अचानक पार्टी से आने के बाद कॉफी क्यों? मुझे तो लगा था रीमा बहू चाय बना रही होगी, तो मैंने भी बिना पूछे कह दिया। हाँ हाँ, सुन लिया आप सबकी बात। अब मुझे बोलने भी दोगे? अब आज से हमारे घर चाय नहीं कॉफी ही बनेगी, क्योंकि बड़े लोग कॉफी ही पीते हैं। अच्छा, जा बहू मेरे लिए बना ला एक कप, आज मैं भी जरा चख कर देखूं। लेकिन हुआ क्या मम्मी? अरे तेरे दोस्त से वहां पार्टी में चाय मांगी तो उसने मेरा ही मजाक बना दिया। कह रहा था आंटी यहाँ शहरों में बड़े लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो मैंने भी सोच लिया है। रीमा अब दादी के लिए कॉफी बनाने चली जाती है। मेरे लिए आधा कप और चढ़ा देना, ठीक है? वास्तव में ना बड़ा ही रिलैक्स लग रहा है। आधी कप मेरी भी। मेरे लिए भी। सबके मुंह से डिमांड सुनकर रीमा का पारा चढ़ जाता है। ये आज तक समझ में नहीं आया कि बहू को ही रामू काका क्यों बना दिया जाता है। अब फिर से सबके लिए कॉफी बनकर आती है। क्या कॉफी? हाँ, वैसे बात तो सही है, कॉफी है तो बड़े लोगों की ही पसंद। कहाँ अभी तक हम चाय पर अटके हुए थे, अब मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद आ गए, अब चाय से कॉफी ठीक है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। हाँ बहू, अब कल से हमारे घर में चाय बंद, अब बस कॉफी बनेगी। आफ्टर ऑल हमारे स्टेटस का भी तो सवाल है। अगले दिन सुबह सुबह संगीता जी 5 बजे उठती हैं। भगवान जी के मंदिर के आगे हाथ जोड़कर रसोई की ओर बढ़ती हैं। चलो भाई, अपने लिए चाय बना लेती हूँ, घर के बाकी लोग तो अभी सो रहे हैं, तब तक मैं अपने लिए बना लेती हूँ। जैसे ही संगीता जी रसोई में जाती है तो उन्हें सामने रखी कॉफी देखकर याद आता है। अरे पगली, तू भी भूल गई क्या? अब हमारे यहाँ कल से चाय बनना बंद हो चुका है, अब तो बस कॉफी ही बनेगी, कॉफी ही चलेगी। चलो कॉफी बनाते हैं। संगीता जी जैसे ही फ्रिज में झांकती है तो देखती है कॉफी के लिए दूध तो है नहीं। हे भगवान, ये दूध कहाँ चला गया? कल ही तो शाम को 2 लीटर दूध लेकर रखा था, उसके बाद रात में सिर्फ कॉफी तो बनी है। ये बहू ने तो नहीं पी लिया सारा दूध। इंतजार करते करते 6 बज जाते हैं। अब संगीता जी से बिना कॉफी के रहा नहीं जा रहा था। वो धीरे से बहू के रूम में नॉक करती है। अरे माँ, देखो ना, इतनी सुबह सुबह दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मैं सो रही हूँ। और फिर जोर जोर से खर्राटे लेने का नाटक करने लगती है। तुम और तो क्या ना, सियापे खत्म ही नहीं होते। रमन दरवाजा खोलता है। मम्मी क्या हो गया इतनी सुबह सुबह? अरे बहू से कहो ज्यादा देर तक सोना ठीक बात नहीं है। अरे आज ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा मम्मी? रोज तो रीमा 7 बजे ही उठती है ना। कल इतना सारा दूध मंगाया था, लेकिन फ्रिज में बिल्कुल भी दूध नहीं है। रीमा पीछे से लेटे लेटे जवाब देती है। मैं यहाँ पतीला पेट से बांधे लेटी हूँ ना मम्मी जी। अरे वो सबके पेट में चला गया। ये कैसा बेतुका सा जवाब है बहू? मम्मी जी बेतुका जवाब नहीं है। कल रात में जो सबने डबल डबल कॉफी पी थी ना, तो सारा दूध उसी में चला गया। तो क्या हम 2 लीटर दूध की कॉफी पी गए? हाँ जी मम्मी जी, क्योंकि कॉफी गाढ़े दूध की ही बनाई जाती है। चाय में तो आप फिर भी पानी डालकर बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। संगीता जी इतना कहकर आ तो जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना,
दिल है कि मानता नहीं। लाओ मैं ही जाकर ले आती हूँ, 6 बजने को आया, पप्पू की दुकान अब तो खुली गई होगी। अब जैसे संगीता जी घर से बाहर निकलती हैं, कुत्तों के झुंड को देखकर घर के अंदर ऐसे भागती है जैसे साक्षात यमराज नजर आ गए हों। हे राम राम राम, आज तो मैं बच गई, नहीं तो जाने क्या होता। चलो अपने पतिदेव को ही जगाती हूँ, ये कब काम में आएंगे। सुनिए जी, आपने मेरे साथ 7 वचन लिए थे ना, जिन्हें मरने की कसमें खाई थी ना। अरे क्या हुआ संगीता जी, आज सुबह सुबह ये ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया जा रहा है? अरे आप तो जानते हैं कि सुबह सुबह मुझे चाय की बहुत तलब रहती है। अब चाय तो हमने कल से पीना बंद कर दिया है, तो अब कॉफी पीनी है और उसके लिए ना दूध चाहिए। समझ गया जी, अब कही ना मुद्दे की बात। काय को अब शादी, 7 वचन और न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाती है। संगीता जी, उस बुरे सपने से मैं आज तक उबर नहीं पाया हूँ। क्या क्या कहा, फिर से बोलो। नहीं कुछ नहीं मोहतरमा जी, मेरे मुंह से निकल गई ऐसे ही। मुस्कुराते हुए संजय जी संगीता जी को शांत कर देते हैं और पप्पू किराना की दुकान से दूध लाकर संगीता जी को देते हैं। फिर संगीता जी अपने लिए कॉफी तैयार करती हैं। आहा, अब आराम से बैठकर पीऊंगी। कुछ बात तो है कॉफी में, एक दिन में कुछ जादू सा हो गया है। अब जैसे ही संगीता जी कॉफी का पहला घूंट लेती है, वैसे ही उनका मुंह बन जाता है। वैसी नहीं बनी जैसी कल रीमा ने बनाई थी। चलो अब बहू को जगा ही देती हूँ, वैसे भी अब 6:30 बज गए, ये कोई समय है क्या सोने का। अरे सास को उठे हुए 2 घंटे होने को आए और बहू अभी भी सो रही है। अरे माँ बहू, ये कोई समय है सोने का? घड़ी में देखो पूरे 6:30 हो रहे हैं। अब आकर जल्दी से कॉफी बनाकर पिला दो। तभी कल्याणी देवी की आवाज भी सुनाई देती है। हाँ, 1 कप कॉफी का प्याला मैं भी ले लूंगी बहू। रीमा अपने कमरे से ही जवाब देती है। आती हूँ माँ जी। अब हर रोज इन दोनों बुढ़ियाओं को शहर का एक नया रंग चढ़ रहा है। न जाने कहां से ये कॉफी इनके मुंह लग गई। अब घर के हर एक मेंबर को पूरा दिन कॉफी का खुमार चढ़ चुका था। उससे ज्यादा अब स्टेटस सिंबल का भी सवाल था। आते जाते हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को बस कॉफी ही पिलाई जाती। आखिर क्यों? क्योंकि भाई पता कैसे चलता कि अब राठी जी का परिवार गाजियाबाद में जो रहने आ गया है। अरे भाई शहर वाले हो गए हैं अब राठी जी के परिवार वाले। संगीता जी, लगता है आपका ध्यान बिल्कुल भी घर पर नहीं है। क्या जी, ऐसा क्या गजब हो गया? अरे जहां हम पहले 2 लीटर दूध में अपना गुजारा कर लेते थे, वहां अब 4 लीटर दूध में भी खींचतान मच रही है। अच्छा, ऐसा क्या? आप न जाने कौन सी दुनिया में हो। अरे सुबह से 3री बार पप्पू किराने का चक्कर लगा चुका हूँ। लेकिन अब क्या करे, पानी मिलाकर कॉफी पीने में मजा नहीं आता। बात तो सही है, काफी गाढ़े दूध की अच्छी लगती है। तभी रीमा सबके लिए शाम की गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती है। वैसे मम्मी जी, इसका एक इलाज तो है। बता भाई, नहीं तो ऐसे तो मेरे बेटे का 1 महीने का पूरा बजट हिल जाएगा। अब चाहे बजट हिले या गिरे, लेकिन मुझसे अब कोई उम्मीद न रखना कि मैं दोबारा चाय पीऊंगी। अब मैं ऊपर जाकर यमराज को क्या शक्ल दिखाऊंगी कि चाय पीते हुए आई हूँ। वो मुझे फिर से गरीबों वाले डिपार्टमेंट में डाल देगा। अरे माताजी, आप जरा ठंड तो रखो, सुन तो लो रीमा बहू क्या कह रही है। बोलो बहू। अरे मैंने कई बार ऐसे मूवीज में लोगों को पानी वाली कॉफी पीते देखा था, तो मैंने कल सर्च किया, उसे ना ब्लैक कॉफी कहते हैं और वो बिना दूध की ही बनती है। क्या? बिना दूध का सुनकर सबकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। अब सब बजट और स्टेटस दोनों को मेंटेन करने के लिए ब्लैक कॉफी पीना शुरू करते हैं। मम्मी, मुझसे नहीं पी जा रही है, बहुत कड़वी है। कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे बड़े हाई प्रोफाइल लोग यही पीते हैं। मरता क्या ना करता, धीरे धीरे सब ब्लैक कॉफी पीने लगते हैं। तभी एक दिन मुजफ्फरपुर की ही रहने वाली संगीता जी की 2 सहेलियां कमला और विमला उनसे मिलने आती हैं। आओ आओ कमला विमला, बैठो, सुनाओ क्या हाल है अपने गांव के। अरे बहन संगीता, मुजफ्फरपुर गांव कब से हो गया? अब देखो कमला, साफ सीधी बात है, हमें तो अब गाजियाबाद के आगे मुजफ्फरपुर गांव ही लगता है। हाँ, देख रहे हैं हम तुम्हारा घर, बड़े ठाट बाट से रह रही हो। रीमा बहू, कमला और विमला के लिए बढ़िया सी ब्लैक कॉफी लेकर आओ। थोड़ी देर में रीमा उन तीनों के लिए ब्लैक कॉफी लेकर आती है। ये क्या भला है?
अरे शहरों के बड़े लोग यही पीते हैं, अब तुम क्या जानो, जरा चक्कर देखो। कैसी होती है स्वाद में, मुझे तो पीने में भी डर लग रहा है। इससे अच्छा तुम चाय ही बनवा दो संगीता। देखो कर दी ना छोटी बात, अरे पियो तो सही। कमला और विमला दोनों ब्लैक कॉफी पीकर देखती हैं और दोनों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। ये क्या है? इतनी कड़वी? अरे ये रॉयल टेस्ट होता है। अच्छा कहो तो दूध वाली कॉफी। इतना सुनते ही कमला और विमला इतनी फुर्ती से अपने चप्पलें अपने हाथ में उठाकर जो भागती है। सब ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन, रीमा सुनो, कल मेरे बॉस गाजियाबाद आ रहे हैं, तो मेरा मन है कि मैं उन्हें अपने घर इनवाइट करूं। तुम समझती हो ना, इसका बहुत असर पड़ सकता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जैसा कहो वैसा मैं सब रेडी कर दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बुला ले बेटा। अगले दिन बॉस घर आते हैं, सबके साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। रमन उनको ड्रिंक वगैरह ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देते हैं। खाना वाकई में बहुत टेस्टी है। लेकिन आपने ये पालक पनीर और रायता तो लिया नहीं। आंटी जी, मैं बहुत लिमिटेड चीजें खाता हूँ। मेरी थाली में अगर एक दाल और एक सूखी सब्जी है तो बस इनफ है। मेरे लिए इससे ज्यादा थाली में मैं नहीं भरता, और मेरे घर पर भी बहुत लिमिटेड फूड बनता है। ये सुनकर संगीता जी और संजय जी को आश्चर्य होता है। जहां वो ज्यादा से ज्यादा वैरायटी बनाने पर जोर दे रहे थे, लेकिन ये तो बात ही उल्टी पड़ गई। खाना खत्म होता है और सब बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी, रमन, मेरी बस एक छोटी सी डिमांड है। हाँ जी सर, बताइए ना। मुझे एक कप चाय चाहिए। बॉस के मुंह से चाय सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। नहीं नहीं, अगर आप कहे तो हम आपको हॉट कॉफी, ब्लैक कॉफी, कोल्ड कॉफी कुछ भी अवेलेबल करा सकते हैं। नहीं आंटी जी, मैं कॉफी का कभी हाथ भी नहीं लगाता। मुझे बस चाय चाहिए, वो भी थोड़ी मीठी। चाय तो आप लोग पीते ही होंगे ना? हाँ हाँ, हम लोग चाय तो पीते हैं। बहू, हम सबके लिए चाय बना लाओ। और फिर राठी निवास में आज महीनों बाद चाय बनाई जाती है, बॉस के जाने के बाद। ये कौन बुड़बक बकैती किया था, बड़े लोग चाय नहीं पीते, दिमाग का दही कर दिया पिछले 3 महीना से। वो काला काला पानी पिलाकर लाओ हमरे लिए आज एक लोटा भर कर चाय, हम चाय पिएंगे। ये तो संगीता जी का ही कहना था। उतर गया भूत। हाँ ठीक है ना, मैंने कहा था तो क्या मैं निर्मल बाबा हूँ जो मैं कहूंगी वही तुम सब मानने लगोगे? चलो अब बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, ये गर्मा गर्म चाय पियो। और उस दिन के बाद फिर से घर में चाय बनना शुरू हो जाती है।